हेलो हिस्ट्री लवर्स। आज हम बात करेंगे छिपला केदार की, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक सीक्रेट कैलाश जैसा है। बारम से लेके खेत तक धारचूला तहसील के कई बॉर्डर गांवों में छिपला केदार की बहुत मान्यता है। हर 2 साल में एक बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा होती है, जहां सभी गांव वाले इस पवित्र जगह पर आते हैं। छिपला केदार की यात्रा, जिसे लोकल्स प्यार से केवल छिपला कहते हैं, अलग अलग गांवों से शुरू होती है और 3 से 5 दिन लगते हैं डिस्टेंस के हिसाब से। और जाते कहां हैं? पवित्र नाजुरीकोट, जहां छिपला केदार रहते हैं, और पवित्र छिपला टाल। यहाँ तीर्थयात्री झील में स्नान करते हैं और छोटे लड़कों का मुंडन संस्कार होता है। लोग पवित्र जल को अपने घरों के लिए प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। अब छिपला केदार की कहानी सुनिए। लोक कथाओं के अनुसार छिपला केदार मूल रूप से नेपाल के काठमांडू में नुवाकोट के पास खालचाना से थे। वो 9 भाइयों में सबसे छोटे थे और सभी वासुकी नाग, जो सर्प देवता हैं, उनके वंशज थे। अपनी मासूमियत और भाभियों के बीच लोकप्रियता के कारण उनके बड़े भाई उनसे जलते थे और उन्हें मारने की योजना बनाई। पहली योजना थी कि छिपला केदार को जंगली जंगलों में छोड़ दिया जाए ताकि जंगली जानवर उन्हें खा जाए। लेकिन क्या हुआ? वो बच गए और घर वापस आ गए। दूसरी योजना थी कि उन्हें कुख्यात डाकुओं के बीच छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर से वो सही सलामत वापस आ गए। परेशान होकर उनके भाइयों ने उन्हें काली के पास जंगल में ले गए, जहां यर्मी छर्मी नाम का एक अत्याचारी राजा राज्य करता था। कहा जाता है कि छिपला केदार एक ब्राह्मण का रूप धारण करके यर्मी के महल में घुस गए। रानी ने उन्हें चेतावनी दी कि वो उसके बेटों और शिकारी कुत्तों के लौटने से पहले चले जाएं, लेकिन वो अपनी नियति जानते हुए वहीं रुके रहे। जब शिकारी लौटे तो उन्होंने भोजन के बाद ब्राह्मण को मारने की योजना बनाई। छिपला केदार ने तुरंत कार्यवाही की, भोजन क्षेत्र की सीढ़ियां उलट दी और जैसे ही वे नीचे उतरे, एक एक करके सबको मार डाला। सबसे छोटी बहू, जो गर्भवती थी, ने इसी दौरान बच्चे को जन्म दिया और नवजात शिशु 12 दिनों तक छिपला केदार की छाती से चिपका रहा। उनकी भाभियों द्वारा भेजा गया एक कौआ उन्हें उनकी पीठ पर रखे चाकू की याद दिलाता है, जिससे वो बच्चे की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। नवजात शिशु के खून के धब्बे आज भी नाजुरीकोट में लाल चट्टानों के रूप में देखे जा सकते हैं। छिपला केदार अपने घर नहीं लौटे, बल्कि नाजुरीकोट में ही रहने का फैसला किया, जिससे यर्मी का अत्याचार समाप्त हो गया। तो ये थी छिपला केदार की रोमांचक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको हिस्ट्री की और भी दिलचस्प कहानियां मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।